तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित मल्होत्रा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे, एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मेरे को कंपनी से मिले हैं शूज़, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे शूज़ हैं और शूज़ के साथ क्या क्या मिला है। और तो चलते हैं अब अंदर, घर के अंदर। तो पहले खोलेंगे हम एक कुंडी। तो सबसे पहले ऑन करेंगे हम लाइट, एक यहाँ से, ये है पंखे का बटन। अब हम ये वाली लाइट ऑन करेंगे यहाँ से। किचन की लाइट भी ऑन कर ही देते हैं, ये होगी यहाँ से। हाँ, इस कमरे की लाइट रह गई है, ये होगी यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने जूते। पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, थोड़ा मुंह धो लूँ, उसके बाद दिखाते हैं, आगे की कार्रवाई करते हैं स्टार्ट। ओके, तो तब तक के लिए वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित मल्होत्रा। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करेंगे हम आपको जूते दिखाने से, जो मुझे मिले थे कल कंपनी से। तो वो जो शूज़ हैं वो सेफ्टी शूज़ हैं जो कंपनी ने कल हमें दिए थे। तो चलो उसे लेके चलते हैं छत पे और करते हैं उसे अनबॉक्स और देखते हैं क्या है वो। तो दोस्तों, मुझे मिली है ये 4 जुराब, 3 इस पैकेट के अंदर है और एक इस बॉक्स के अंदर है। तो चलो इसे खोलते हैं। पैकेट वाली जुराब तो निकालने की ज़रूरत है नहीं यार, निकाल ही लेते हैं एक। देखते हैं इसकी क्वालिटी, चेक करते हैं कैसी है। तो यह है इसकी क्वालिटी, आप देख ही सकते हैं। तो यह इसकी क्वालिटी ठीक ही है, गर्मियों में पहनने लायक है। तो इसे अंदर रखते हैं और देखते हैं हम जूते। इसको करते हैं साइड और अब अनबॉक्स करते हैं अपने शूज़ से अनबॉक्स करेंगे ऐसे। कैसे? तो ये अपने शूज़, सेफ्टी शूज़, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये तो ये मिले मुझे मेरी कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है लीलैंड, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। तो ये शूज़ साथ में, ये इसके साथ मिली हैं जुराबें, एक ये मिली है, एक इसके साथ ये वाली मिली है, और एक और है, एक जोड़ा और मिला है, वो है ये। तो टोटल 4 जुराब मिली हमें विद
1 पेयर ऑफ शू। तो हाँ, यही मिला है। तो दोस्तों थोड़ा मैं दे देता हूँ अपनी छत का आपको टूर। तो ये है हमारी छत से जो व्यू दिखता है हमें रोज, वो यहाँ पे हैं पेड़ और वो सामने एक बढ़िया सी सीनरी, और ये है आम का पेड़ जो मैंने कल दिखाया था आपको। तो ठीक है फिर, तो आज मैं खाना घर पे नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज एक तो सब्ज़ी लेके आनी है मेरे को, और दूसरा आज मेरा मन भी नहीं है खाना बनाने का। तो आज खाना नहीं बनाऊंगा घर पे, आज बाहर चलते हैं और आप सबको भी मैं दिखा दूंगा कि चेन्नई में कैसे खाना मिलता है, कैसा खाना मिलता है, और खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत आती या नहीं होती। तो चलते हैं और आपको दिखाऊंगा मैं चेन्नई की सड़कें। चलो फिर चलते हैं नीचे और कुछ खा के आते हैं बाहर से आज, और आते वक्त सब्जी ले आएंगे कल के लिए। ओके चलो फिर चलते हैं। तो चलो भाई चलते हैं और मैं आपको टूर दूंगा पूरी मार्केट का और चेन्नई की सड़कों का। तो अभी अंधेरा हो चुका है, अगर कुछ क्लियर ना दिखे तो उसके लिए मैनेज करना पड़ा। और तो ये जो सड़क है ये जाएगी बाहर मेन रोड। तो चलते हैं धीरे धीरे और बाहर से कुछ खा के आते हैं। और ये बैकग्राउंड वॉइस के लिए ऑल्सो सॉरी बिकॉज आई कांट स्टॉप इट। चलो भाई, तो कुछ बातें भी कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो आपको पता ही है कि मैं अशोक लेलैंड में काम करता हूँ और इंटरव्यू देके यहाँ तक पहुँचा। तो इंटरव्यू से पहले की कहानी बताता हूँ कुछ, कि क्या प्रोसेस है इंटरव्यू तक पहुँचने का। तो सबसे पहले तो मैंने एडमिशन लिया TSU यूनिवर्सिटी में। दिल्ली गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो हम जिस हम बैच में मैं गया था वो पहला बैच था TSU का, है ना। तो मेरा एडमिशन हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 3 साल का डिप्लोमा था मेरा। तो उसके बाद 3 साल पूरी पढ़ाई करने के बाद 6th सेमेस्टर में कंपनी आनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो था मिंडा में। तो मिंडा में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो ये जॉब फेयर लगते हैं वहाँ पे गया था। वहाँ भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, जैसे राने कंपनी में, हीरो होंडा कंपनी में, और भी 2-3 कंपनियाँ और थी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिए थे, पर उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था।
तो कुछ समय के बाद यह कंपनी आई थी लीलैंड, अशोक लीलैंड हमारे कॉलेज में। तो जब हमें इसका पता चला, हमने फॉर्म भरना स्टार्ट करे इसके। तो सबसे पहला जो इसका प्रोसेस था वो था एक एग्ज़ामिनेशन। तो एग्ज़ाम इन्होंने हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया था इन्होंने। यह मार्केट, लगभग सारे सामान मिलता है यहाँ पे। हाँ, मैं बात कर रहा था इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू का कुछ ऐसा चक्कर था कि 4 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था ओखला कैंपस। जो मेरा कैंपस था वो था वजीरपुर में, DSU वजीरपुर। और जहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था वो था DSU ओखला कैंपस। तो सभी का, अशोक लीलैंड के बच्चों का इंटरव्यू वहीं पे हुआ था। तो पहले दिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में क्या हुआ था वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना होता है, जो मैंने वहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्व किया जब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि पूरे इंटरव्यू में आपने ऑनेस्ट रहना है। उन्हें, इंटरव्यूअर को बिल्कुल भी पागल बनाने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको जवाब आता है तो कहो हाँ आता है, अगर नहीं आता तो साफ मना कर दो, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। बिल्कुल भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और दूसरी चीज़, आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी चेक करेगी वहाँ पे, आपकी सॉफ्ट स्किल चेक होंगी। क्योंकि मेन काम जो आपने कंपनी में करना है, टेक्निकल स्किल तो आप यहाँ पे आके सीख जाओगे, ये लोग आपको सिखा देंगे। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है वो आपको खुद सीखनी पड़ती है, कोई नहीं सिखाएगा आपको, दूसरा बंदा। तो बस ऐसी है मेरा नॉलेज के साथ साथ मेरा जो सिलेक्शन हुआ, तो मेरी पर्सनालिटी प्लस जो मैंने उन्हें ऑनेस्ट आंसर दिए और जो आते थे उनका जवाब दिया क्वेश्चंस का, जो नहीं आते थे उसके लिए सॉरी सर आई डोंट नो बोल दिया। और बस ऐसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने एक ऑफ़र लेटर दिया, फिर ऑफ़र लेटर लेके मैं घर गया। बहुत अलग ही खुशी थी उस टाइम की, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे रिजेक्शन देखे थे मैंने, कहीं पे मेरा नहीं हो रहा था सिलेक्शन। तो उसके बाद अक्टूबर में 7 अक्टूबर को दिल्ली से हम और भी बच्चे थे 4-5, सबने ट्रेन पकड़ी, MTC हुसूर आए। उसके बाद MTC हुसूर में 3 महीने की ट्रेनिंग हुई हमारी।
भाई ये अपनी दुकान पर कोई आलू का पराठा मिल जाएगा कर दो। तो दोस्तों ये अपने आलू के पराठे जो मैं महीने में 4-5 बार खाता ही खाता हूँ जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़िया हैं। तो जो आलू के पराठे हैं ये 60 रुपये के, और जिनकी दुकान है वह सामने अपने बिहार के ही हैं, ये अंकल आंटी और वो बच्चा जो वहाँ कपड़ा मार रहा है वो। तो बढ़िया है, जिसे भूख लगे ज़्यादा खा सकता है। 60 रुपये के हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। और रोज़ रोज़ यहाँ चेन्नई में जैसे हमें पता ही है डोसा और इडली मिलती है, जो कि हम रोज़ रोज़ खा नहीं सकते। तो अब उस टाइम ये नॉर्थ इंडियन आलू के पराठे, दही, यही सब काम आते हैं। तो चलो मैं इसे खाता हूँ और फिर आगे हम चलते हैं और बातें करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी चाय, जो कि मैं अब आलू के पराठे खाने के बाद पीऊँगा। तो दोस्तों आगे बढ़ाते अपनी बात को, और जो मैं प्लेसमेंट वाली बात कर रहा था, टीचर वाली ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। तो हुआ कुछ ऐसे था कि यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी आई थी कि अगर आपको किसी दूसरी कंपनी का इंटरव्यू देना है तो जो आपकी करंट कंपनी है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, उसकी सैलरी, जिसका आप इंटरव्यू देने वाले हो, उसकी सैलरी की डबल नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सैलरी जो थी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले, तो एक मान लो मेरी सैलरी थी 3.5। तो जब मैं कंफर्म करने गया अपने TPO के पास कि मेरी जो पैकेज है वो कितना है, तो उसने मेरे को जानबूझ के या गलती से मेरे को उसने 3.4 बोला, और उस 3.4 के चक्कर में मैं बाकी कंपनी के इंटरव्यू में नहीं गया था। तो मेरे बाकी कंपनी के जो चांस थे सारे खत्म। तो सीखने वाली बात ये थी इसमें कि एक तो मैंने उसकी बात का भरोसा कर लिया। तो उस दिन के बाद मैंने आगे सोच रखा कि जब भी अब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमेशा फैक्ट्स पे काम करना है, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा ऑन रखना है। किसी की बात पे ऐसे ही कुछ भी किसी ने कह दिया यकीन नहीं करना, और ध्यान रखना है कि अपने साथ कुछ गलत ना हो, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज जो वेदर है बहुत ख़तरनाक है, मस्त हो रहा है वेदर। और मेरे पास यहाँ का जो वेदर है, तो जो जगह है जहाँ अभी मैं हूँ उसका नाम है रिसेरी, और ये जगह है कोलातूर, चेन्नई। तो इस जगह की एक ख़ास बात है कि यहाँ का जो वेदर है, चेन्नई में जितनी भी जगह है सबसे बढ़िया वेदर इस जगह का है। बारिश यहाँ पर किसी भी टाइम आ जाती है, और उमस बाकी जगह के मुकाबले कम रहती है। और सबसे ख़ास बात इस जगह की वो ये है कि यहाँ पे हवा हर टाइम चलती रहती है, शाम को तो चलती है चाहे जो होगा। तो ये खासियत है इस जगह की कि गर्मी में भी आपको रात को ठंडी हवा मिलती है। तो चलते हैं अब घर की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब तो इस गलियों की लगभग आदत सी हो रही है। मतलब शुरू में आए थे तो सब कुछ बिल्कुल नया
थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि कहाँ पे आ गए, पर अब बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह पे है। ऐसा लगता है कि अपना इलाका है, जहाँ मर्जी जाओ कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे लोगों की बात करूँ तो लोग यहाँ पे बिल्कुल शांत किस्म के लोग हैं, कम बोलने वाले लोग हैं, ज़्यादा फालतू बोलते नहीं। और सबसे बढ़िया बात जो इन लोगों की है वो ये है कि बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पे किसी को देख के कह नहीं सकते कि उसकी वेल्थ कितनी तगड़ी होगी उसकी शक्ल देख के, क्योंकि इतने सादगी से रहते हैं ना यहाँ के लोग, वो आपको पता ही नहीं लगने देते। बिल्कुल साधारण लोग हैं, किसी से ज़्यादा फालतू नहीं बोलते, अपने घरों में मस्त रहते हैं। बस यही है। बाकी चलते हैं अब घर, और ऑफिस के एक दो काम है तो मैं खत्म करूँगा, और बाकी इस वीडियो की एडिटिंग करूँगा ताकि ये ब्लॉग कल आ सके। तो चलते हैं धीरे धीरे, और इसे करता हूँ अभी चलते हैं। तो ये आ चुकी है अपनी घर के लिए गली। तो हाँ, एक और बात बता देता हूँ। जब हम शुरू में यहाँ आए थे रूम ढूंढने के लिए, तो एक कलीग थे हमारे जिनके साथ में आया था। तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे बोर्ड लगा रेंट पे घर लेने के लिए। तो हम गए एक दो जगह, तो वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो एक घर गए, उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने पूछा, पहली बात तो ये है यहाँ पे बैचलर्स को रूम मिलते नहीं इतनी जल्दी से, या तो फैमिली हो या फिर बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। तो जब हम आए तो उसने पूछा हमसे कि कहाँ से हैं जो रहने वाले हैं। तो सर ने कहा कि कुछ उत्तराखंड के हैं, 2 उत्तराखंड के हैं और 2 दिल्ली के हैं। तो जब सर ने कहा उत्तराखंड के हैं, तब तो उन्होंने सुनी थोड़ी देर बाद, जैसे ही बोला दिल्ली के भी हैं तो उन्होंने फ़ोन ही काट दिया, चलो आगे। तो बहुत देर के बाद हमें एक सोर्स लगा के ये वाला घर मिला था, जिसमें अभी हम रह रहे हैं। कितने 5 जने रह रहे थे हम उस टाइम। एक हमारा दोस्त जा चुका है पंतनगर, उसने ट्रांसफ़र करवा लिया अपना, है ना। तो अब हम हैं 4। तो एक है अपना पश्चिम बंगाल वाला भाई, और हम 3 हैं दिल्ली के। तो ठीक है भाई, घर अपना आ चुका है, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और करते हैं वीडियो की एडिटिंग। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों एक बात है, आपसे बात करने के चक्कर में सब्ज़ी लाना ही भूल गया, तो कोई बात नहीं, कल लेकर आते हैं सब्ज़ी को। तो बस बाय।